दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसके बिगुल फूंका जा चुका है। तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। सीट बंटवारे की चर्चा और उम्मीदवारों की लिस्ट भी खूब हो रही है, जारी हो रही है। विवाद भी है, टकराव भी है, मंथन भी है, अनबन भी है। बावजूद इसके बिहार चुनाव की चर्चा खूब है। चर्चा इस बात को लेकर भी एनडीए में कि क्या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनाए जाएंगे। इसका सवाल इसलिए उठा क्योंकि इसमें नया ट्विस्ट हो गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2020 में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रही, बिहार में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी और बीजेपी को 110 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बड़े भाई से अब जुड़वा भाई पर आ गए हैं जेडीयू और बीजेपी। तो सवाल ये उठा और जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि क्या जेडीयू को साफ कर देगी बीजेपी या फिर सीएम को लेकर खेल कर देगी बीजेपी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसको सीधा सा सिंपल और फार्मूला समझिए। फार्मूला ये कि 101 और 101 सीट पर तो आपको सीधा नजर आ रहा होगा कि जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसमें बराबर ही है, तो जेडीयू साफ कहाँ होगी। अब जो आरोप है वो आरोप ये है कि बीजेपी की ही जो सहयोगी है और ज़्यादा बीजेपी की को मान सम्मान देने वाली जो टीम है वो आरएलएम है। वो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है। और इसके अलावा चिराग पासवान जो खुद को मोदी के हनुमान कहते हैं वो है। चिराग पासवान को 29 सीट दी गई है और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और हमको 6 सीटें। तो इस हिसाब से अगर जोड़ दीजिए चिराग पासवान की सीटें और उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की सीट, तो फिर जो ये बीजेपी दल है उसको कितनी हो जाएगी, 145 के करीब में। अगर हम जोड़े इसको थोड़ा बहुत तो अराउंड राउंड फिगर लेके चलिए, तो ये बीजेपी के सीट अकेले इधर इतना हो जाएगी। तो फिर अगर जेडीयू अगर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है तो साइड भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरा एंगल ये भी सोचना पड़ रहा है कि जेडीयू को साइड करेगी अगर मोदी सरकार, तो केंद्र में जेडीयू का समर्थन है। 12 से 13 विधायक हैं, सांसद हैं जो केंद्र में समर्थन दिए हैं और इसी बैसाखी के बदौलत मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में भी है। तो ऐसे संभावना कम है, लेकिन सीएम पद से ऊपर नीचे करना इसकी संभावना भी उतना ही ज़्यादा है जितना केंद्र में जेडीयू की अहमियत है। लेकिन इस बीच में जो एक नया पेच फंसा है वो फंसा है एनडीए में जेडीयू की तरफ से। अब जेडीयू ने एनडीए में एक नया पेच जो फंसाया उसमें सीएम फेस को लेकर एक शर्त रख दी है। जो सूत्र से जानकारी है कि जेडीयू ने शर्त ये रखी है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समेत एनडीए के दल औपचारिक रूप से सीएम का चेहरा घोषित करें। यह भी बताया जा रहा है कि जेडीयू का मानना है कि यह कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और इससे काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ कहने नहीं, आपको औपचारिक कहना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी की तो दूसरी तरफ जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किए बिना सिंबल जारी कर दिया। दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए गए। कई लोगों ने नामांकन कर दिया। बताया ये गया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हैं और इसकी वजह से चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है नाराजगी की, तो सीट बंटवारे से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई। जेडीयू की परंपरागत सीट को चिराग पासवान की एलजेपीआर को दे दिए गए 2-3 सीट अदल बदल। जीतन राम मांझी भी इस पर हड़कंप मचा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जो सीट जेडीयू के खाते में गई वो चिराग पासवान के एलजेपीआर को क्यों दिया गया, अदला बदली की जरूरत ही क्यों थी कि उम्मीदवार को उतारा ही क्यों। और अगर ऐसा किया तो हम भी अपने मन से इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, सिंबल पार्टी का सिंबल देंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन सीएम हाउस में नीतीश कुमार के कई दौर के बैठक भी लिए हैं। जानकारी में यह है कि कई सीट पर नीतीश कुमार की सहमति नहीं है
ये भी दावा किया जा रहा है कि जुड़वा भाई वाला फार्मूला भी नीतीश को नापसंद है। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं। एनडीए में जो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है उसके तहत बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर आ गई है। इसको लेकर ही चर्चा है। दूसरी तरफ से समझिए कि जो बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी की है उसमें जो 71 सीट है लगभग जो जारी हुई है, पहले लिस्ट में 15 राजपूत हैं, 11 भूमियार है, 7 ब्राह्मण, 9 वैश्य और 5 यादव है, जिनकी घोषणा बीजेपी ने अपने लिस्ट से की है। और इस पर चर्चा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें पहले लिस्ट में देखें तो राजपूत के सबसे अधिक 15, भूमिहार में 11, ब्राह्मण के 7 उम्मीदवार उतारे गए, वैश्य के 12, ब्राह्मण के 7, कुशवाहा यानी क्वेरी के 6, यादव के 5, कुर्मी के 2 और कायस्थ के लिए 1 उम्मीदवार के नाम शामिल हैं। अब आप ये बिल्कुल ही नहीं सवाल पूछेगा कि जाति ब्राह्मण क्यों गिनवाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के राजनीति में बिना जाति फैक्टर का चुनाव हो ही नहीं सकता। और ये राजनीतिक एक्सपर्ट भी कहते हैं और हम भी आपको सीधे तौर से कह रहे हैं कि बिना जाति फैक्टर का बिहार के राजनीति में चुनाव लड़ना मुश्किल है। जाति को बीच में लाया ही जाता है और इसी पर बिहार के चुनाव भी ज्यादातर टिके रहती हैं। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के पहले लिस्ट में समाज को प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला सबकी भागीदारी लिस्ट में दिखाया गया है। 7 ओबीसी है, 11 अति पिछड़ा है, 9 महिलाएं हैं इस लिस्ट में। SC ST के 6 उम्मीदवार भी हैं जो 50% से ज्यादा टिकट जैसे दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला समाज को भी मिला है। तो नए चेहरे भी हैं और इन्हें भी उतारा गया है, जैसे कुम्हरार और पटना साहिब, राजनगर, औरंगाबाद जैसे सीटों पर पर्याप्त जगह नए चेहरे को भी मिली है। 9 महिला प्रत्याशी भी हैं इस लिस्ट में। और दूसरी तरफ से अगर देखिएगा तो जीतन राम मांझी को भी देख लीजिए। जीतन राम मांझी को जो 6 सीट मिली थी उसमें से 3 अपने ही घर वालों के टिकट को भी दे दिया गया। अब इसमें क्या है, अपने बहू को भी टिकट दे दिए, दामाद को भी दे दिए और समधन को भी मैदान में उतार दिया। ये जीतन राम मांझी की पार्टी 6 में से 3 सीट तो उन्होंने अपने परिवार को ही बांट दिए। बहू, दामाद, समधन सबको टिकट दे दिया जीतन राम मांझी ने। और हो सकता है कि ये भी एक अनबन की कहानी थी कि 12 सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे थे, इनको 6 सीटें ही मिली हैं और इनमें टिकरी, कुटुंबा और अतारी, इमामगंज, सिकंदरा और 12 चट्टी, ये जो 6 सीट थी इस पर उन्होंने दिया है। और उनके परिवार में देखिए जीतन राम मांझी ने जिन 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, 3 उनके रिश्तेदार ही हैं और उसमें परिवार के बहू हैं जो दीपा मांझी, दामाद हैं प्रफुल्ल मांझी और जो समधन हैं ज्योति कुमारी, ये 3 उनके परिवार के ही हैं और इन्हें ही उतार दिया गया है। इमामगंज सीट से बहू दीपा मांझी उतरी हैं, जीतन राम मांझी की बहू 12 चट्टी उम्मीदवार से ज्योति देवी उतरी हैं जो उनके समधन हैं। जमुई जिले से के सिकंदरा से उनके खड़े प्रत्याशी प्रफुल्ल कुमार मांझी जीतन राम मांझी के दामाद हैं। तो ये 3 सीटें तो ऐसे ही रिजर्व हो जाती है। तो हम को लेकर भी ऐसे सस्पेंस बना रहा है कि हम अपने पार्टी में लोगों से ज़्यादा अपने परिवार को ही 3 सीटें देकर मैदान में उतारा है 6 में से। तो कई सारे एंगल हैं जो आपको बिहार के राजनीतिक चुनाव में अभी देखने को मिलेगा और इसी की चर्चा खूब हो रही है। इस पर कुछ अपडेट हो या फिर आपकी अपनी कोई राय हो, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। कुछ अपडेट आएगा तो हम हर अपडेट कोशिश करते हैं कि एक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाए जिसे आप समझ सके विस्तार से। और फिलहाल अगर सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।